हेलो एनिमे लवर्स। ब्लू लॉक के चैप्टर 340 के पार्ट 2 की शुरुआत होती है और जो बॉल इसागी ने बारो को पास किया था, बारो ने लोकी और ह्यूगो के सामने उस बॉल को बहुत ही खतरनाक तरीके से निकाल लिया, लेकिन ह्यूगो अभी भी उसका पीछा कर ही रहा है। बारो कहता है, मैं बस एक सिंगल ब्लो से इसागी ने जो रास्ता बनाया उसमें से गोल कर दूंगा। बारो इज ऑरा फार्मिंग एट दिस मोमेंट, बट वेट, इन द नेक्स्ट पैनल बारो गॉट हम्बल्ड बाय ह्यूगो। ह्यूगो ने बॉल बारो से ले लिया है, जिस पर बारो काफी ज्यादा शॉक होकर बोलता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये तुमने किया कैसे? ह्यूगो बोलता है कि तुम लोग का प्राइमरी ऑफेंस फॉर्मेशन है जो कारो के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो बैक में इसागी, ओइची और कुछ सेलेक्टिव प्लेयर्स हैं जो आगे के काम को करते हैं। जिस पर ह्यूगो और बोलता है कि ठीक है, चलो अब हमारी तरफ बॉल को लेके जाया जाए और गोल किया जाए। इस गेम को अब हमारी तरफ रिवॉल्व करने की जरूरत है। पर रियो बोलता है कि ये काफी ज्यादा खराब सिचुएशन हो गया है और यहाँ ह्यूगो करने वाला वर्टिकल पास काउंटर, तो सारे लोग अलर्ट हो जाओ, लॉकी और चार्ल्स पे नजर रखो, ये दोनों में से किसी एक को पास करने वाला है। लेकिन ह्यूगो ने इन दोनों में से किसी को भी पास नहीं किया और ह्यूगो ने यहाँ पास किया है लेडन को, और लेडन बोल रहा है टेडन टेडन, जिस पर इसागी शॉक हो जाता है कि आखिर ये लोग रेन की तरफ स्प्रेड क्यों हो रहे हैं। लेडन बोलता है कि तुम ये सोच में मत रहो कि यहाँ पर सिर्फ लोकी ही स्ट्राइकर है, यहाँ स्ट्राइकर मैं भी हूँ, तो आगे से ध्यान रखना। एंड लुक एट दैट ड्यूड स्माइल, इट्स प्योर डेविल स्माइल मैन। इसागी बोलता है कि ये सही नहीं है, इन लोगों ने हमारे फॉर्मेशन को समझ लिया और हमने जो चार्ल्स और लोकी को रोकने के लिए फॉर्मेशन क्रिएट किया है, इन्होंने उनका तोड़ निकाल लिया और हम जहाँ पर कमजोर हैं रिंग की तरफ, ये लोग हमारे से स्पीड कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चिगिरी बेंच पर है, इसीलिए ब्लू लॉक विंग पर कमजोर पड़ रही है और फ्रांस वाले वहीं पर अटैक कर रहे हैं। जिस पर आंड्री बोलते हैं कि ये सही नहीं है, इन्होंने इतनी जल्दी हमारे टैक्टिक्स को समझ भी लिया और उसे डिफेंड भी करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना अटैकिंग पैटर्न भी चेंज कर लिया ताकि वो हमारे वीक स्पॉट्स पर अटैक कर सके। जिस पर ह्यूगो और ईगो जिनपाची साथ में बोलते हैं कि अगर ब्लू लॉक अल्ट्रा ऑफेंसिव स्टाइल में खेलेगी तो सामने वाली टीम भी अल्ट्रा ऑफेंसिव स्टाइल में ही खेलेगी। लेडन बॉल को इसागी के सामने से कुछ ज्यादा स्पीड में लेके जा रहा है, जिसको देख के इसागी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिस पर ह्यूगो बोलता है कि तुम लोग ये चाह रहे हो कि हम बिना गार्ड के तुमसे फाइट करें। आंड्री ये देख के काफी सरप्राइज होती है और बोलती है, तो ये है वर्ल्ड की नंबर 1 टीम फ्रांस। और रोडान बोलता है, यानी फ्रांस का कोच चिल्लाता है कि इन्हें चीर दो और तुम बस लेडन का चेहरा देखो, ब्रो इज पम्प्ड अप। और तुम बस एक बार इस पैनल को देखो भाई, मतलब एओटी का टाइटन यहाँ आ कैसे गया भाई? चलो बारो का तो फिर भी समझ में आता है कि उसकी टेक्निक है, कारासू का क्रो है, लेकिन ये अटैक ऑन टाइटन का टाइटन कहाँ से आ गया भाई? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गागामारू सोच रहा है कि ये लगता है एक शॉर्ट लाइक पास है और बोलता है कि नहीं, अगर मैंने इस बॉल को टच नहीं किया तो ये सीधा गोल में जाएगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। जिस पर गागामारू बोलता है कि नहीं, ये लोग ने मुझे समझ लिया, ये लोकी को पास कर दिया, तुम बस एक बार लोकी की डेविल वाली स्माइल देखो भाई, वो पास रिसीव करने ही वाला है। इसागी और कारासू उसे रोकने के लिए आए तो हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि पास बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और गोल होने ही वाला है। लेकिन लुक एट दिस पैनल ब्रो, आवर हीरो इज बैक। कुनिगामी ने फाइनली इस बॉल को रोक दिया है और वो बोलता है कि अगर तुम इसी तरीके से फाइट करना चाहते हो तो इसमें मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। हीरो हमेशा लेट ही आता है। ब्लू लॉक जापान, अब टाइम आ गया काउंटर अटैक का। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होती है। मुझे पर्सनली ये चैप्टर काफी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।